मैं अभी एक तेलुगु मूवी देख कर आ रहा हूँ जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी, स्टारिंग किरण अब्बवरम एंड श्री गौरी प्रिया इन द लीड रोल्स। जब से मैंने इस मूवी की ट्रेलर देखी है, बाकियों की तरह आई वॉज ऑल्सो क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस मूवी, सो आई जस्ट वेंट फॉर द प्रीमियर शो। एंड देन मजे की बात यह है कि इस मूवी का प्रीमियर शो और वो भी मल्टीप्लेक्स में हाउसफुल था, बिकॉज द मूवी ट्रेलर एंड द प्रमोशनल मटेरियल्स ऑफ दिस मूवी हैज क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ बज इन द मार्केट। बट क्या मूवी ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाती है? टू बी फ्रैंक, इट डजंट। इट इज रियली एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी ये मूवी कुछ कमाल नहीं कर पाती। ये मूवी है एक ऐसे कपल की जो लोग प्यार में पड़ते हैं एंड जैसे ही उनकी शादी होने वाली होती है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब कैसे दूर होते हैं, दैट्स अ सरप्राइज इन द मूवी। बट फिर उसके बाद क्या होता है, क्या वो दोनों वापस मिल पाते हैं? फॉर दैट यू हैव टू वॉच द मूवी। द गुड थिंग अबाउट द मूवी इज इट्स इनिशियल सेटअप एंड द वे लीड कैरेक्टर्स गॉट इंट्रोड्यूस्ड। मूवी के स्टार्टिंग में आपको ये देखने को मिलता है कि हीरोइन जो है वो अपने लव फेलियर की वजह से काफी तकलीफ में है और फिर अपने गम को भुलाने के लिए वो शराब का सहारा ले रही है। मतलब इन अ वे शी लिटरली बिकम्स अ फीमेल देवदास। फिर उसके बाद स्टोरी में अपने हीरो की एंट्री होती है, स्टीवन शंकर प्लेड बाय किरण अब्बवरम, जिसे मूवीज का पैशन है और वो चेन्नई आया है एक डायरेक्टर बनने के लिए। और फिर उसके बाद मूवी काफी स्मूथली चलते हुए नजर आती है एंड द स्टोरी प्रोग्रेसेस वेरी ऑर्गेनिकली। मूवी जब अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो जाती है तो अचानक से एक मोमेंट आता है इन द इनिशियल मोमेंट्स ऑफ द मूवी जो कि हीरो के कैरेक्टर को ऐसा एस्टैब्लिश करती है दैट इट जस्ट वर्क्स फॉर द मूवी परफेक्टली। दैट इज एन इमोशनल सीन एंड द वे किरण अब्बवरम हैज परफॉर्म्ड इन दैट सीन वाज माइंड ब्लोइंग। आई वाज इम्प्रेस्ड। इवन इस मूवी में हीरो के कैरेक्टर के थ्रू कुछ ऐसे चीजों के बारे में जानने को मिलता है जो यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं। वी गेट टू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर फिल्म मेकिंग का पैशन आखिर आया कहाँ से, व्हाट एक्चुअली हैपेंस व्हेन ही वॉचेस अ मूवी इन द थिएटर एंड देन हाउ डज इट एक्चुअली अफेक्ट्स हिज लाइफ। ऑल दीज थिंग्स आर ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड इन द मूवी। और फिर जिस तरह से हीरो और हीरोइन के बीच में एक बॉन्डिंग एस्टैब्लिश होती है दैट ऑल्सो फील्स ऑर्गेनिक एंड ब्यूटीफुल। मूवी में एक सीन है जहाँ पर किरण का कैरेक्टर गौरी प्रिया को अपने पास्ट लव के बारे में कुछ डिटेल्स पूछता है। दैट सीन वाज सो हिलेरियस। ऑल्सो देयर आर सम इमोशनल मोमेंट्स इन द फर्स्ट हाफ व्हिच आर सो टचिंग दैट इट विल हिट यू फॉर श्योर एंड वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ दैट इज इट्स बीजीएम। इट जस्ट टेक्स द इमोशन टू अनदर लेवल। थ्रू आउट द होल फर्स्ट हाफ मूवी काफी एंगेजिंग और एंटरटेनिंग लगती है जिसमें आप मुस्कुराते हो, हंसते हो और इमोशनल भी होते हो एंड देन एन अनएक्सपेक्टेड इंटरवल बैंग दैट बिल्ड्स द क्यूरियोसिटी फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द मूवी। बट फिर जैसे ही मूवी सेकंड हाफ में पहुंचती है इतनी प्रेडिक्टेबल हो जाती है दैट वी जस्ट लूज आवर इंटरेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मूवी। जो हाई आपको इंटरवल बैंग में मिलता है मूवी ठीक उसके ऑपोजिट सेकंड हाफ में लगती है। प्रॉब्लम स्टोरी या कॉन्सेप्ट में नहीं है बल्कि स्टोरी को जिस तरह से सेकंड हाफ में ट्रीट किया गया है दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आपको काफी पहले से ही ये पता चल जाता है कि इस कहानी की क्या एंडिंग होने वाली है विच इज स्टिल ओके फॉर मी, बट फिर आपको कुछ ऐसा फील नहीं होता है कि आपने कुछ नया देखा हो। एंड मोर ओवर द सेकंड हाफ ऑफ द मूवी फील सो स्ट्रेच्ड। टू बी फ्रैंक विद यू, मूवी में सिर्फ दो चीजें अच्छी हैं। एक मूवी का फर्स्ट हाफ विच वाज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एज अ डेब्यू डायरेक्टर रवि रंबोरी ने उस डिपार्टमेंट में काफी अच्छा काम किया। एंड द सेकंड थिंग इज परफॉर्मेंसेस। किरण अब्बवरम ने अपनी एक्टिंग से इस मूवी में ऑडियंस को काफी इंप्रेस किया है। ही वाज वेरी गुड इन सम ऑफ द इमोशनल सीन्स बट द हीरो ऑफ द मूवी इज नो डाउट श्री गौरी प्रिया। बंदी के एक्टिंग के बारे में तो मुझे पहले से ही पता था व्हेन आई वॉच द मूवी लव एंड इन दिस मूवी अगेन शी जस्ट नेल्ड इट, स्पेशली इन द पोस्ट इंटरवल इमोशनल सीन जहां पर वो दारू पी के परफॉर्म करती है। शी वाज ब्रिलियंट इन दैट सीन। सो फाइनली व्हाट इज द फेट ऑफ दिस मूवी? क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? टू टेल यू फ्रैंकली, यस, आपको देखनी चाहिए और वो भी थिएटर्स में, बट ओनली द फर्स्ट हाफ और मे बी टिल 10 to 15 मिनट्स आफ्टर द इंटरवल। फिर उसके बाद हैप्पीली आप घर जा सकते हो बिकॉज यू विल नो फॉर श्योर व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ द मूवी। तो अब आप डिसाइड करो। अगर आपको 1-1.5 घंटा थिएटर में एंटरटेन होना है विच द मूवी एक्चुअली डज इट ब्रिलियंटली, यू कैन गो फॉर द मूवी। इट्स अप टू यू। बाकी तो मूवी आपको काफ़ी डिसअपॉइंट करती है अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा है इस मूवी से। तो ये था मेरा रिव्यू ऑन द मूवी चेन्नई लव स्टोरी। आप बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी? इफ़ यू हैव ऑलरेडी वॉच द मूवी एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी फिल्टर्स एंड एनी बायस देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।